अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा। एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,825 केसेस रिपोर्ट। मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,39,230 हो गई। अमवात की तादाद 2,632 तक जा पहुंची। पंजाब में केसेस की तादाद 52,601। सिंध में 51,518 हो गई। मुल्क भर में अब तक 51,735 अफराद सेहतयाब। कोरोना से मुतासर वफाकी वजीर शेख रशीद तबीयत नासाज होने पर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल। अपने पैगाम में कहा, रात के निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रुकन सिंध असम्बली और GDA के रहनुमा आरिफ जतोई भी कोरोना का शिकार। सिंध असम्बली के मुतासरा अरकान की तादाद 25 हो गई। पेशावर में MPA डॉक्टर सुमैरा शम्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक कौमी खिलाड़ी नदीम ND भी कोरोना से मुतासर। पेशावर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद नवीद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना का फैलाव रोकने का बेहतरीन जरिया है। सख्त और कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सख्त लॉकडाउन के बायस भारत की 34% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई। न्यूयॉर्क दिवालिया हो गया। वज़ीर आज़म पहले दिन से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मामला चला रहे हैं। पंजाब हुकूमत SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से जायद कार्रवाइयाँ कर चुकी है। ये वक्त तनकीद के बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर दुकानों, मार्केट्स और इंडस्ट्रीज के खिलाफ अब तक 4,000 से जायद कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, सूबे के अस्पतालों में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमले को तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ मकामी इंतजामिया PDMA पाक फौज की मदद से कार्रवाइयाँ कर रही है। सिंध हुकूमत NFC में कबायली इलाकों का हिस्सा दे। विफाक ने मुश्किल हालात में गरीब दोस्त और ताजिर दोस्त बजट पेश किया। वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस के बायस सरकारी दफातर में समाजी फासले को लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून से तमाम वजारतों और डिवीजन्स में समाजी फासले की हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। सरकारी दफातर में 50% मुलाजमीन को रोटेशन की बुनियाद पर बुलाया जाए। अगर करेंटीना के लिए किसी को छुट्टी दरकार है तो वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखाए। सरकारी इदारों में विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन वापस लाया जाएगा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी दरख्वास्त की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे चुकी है। सलमान शहबाज की वतन वापसी के लिए बरतानिया से भी हर मुमकिन मुआवनत ली जाएगी। नैब नियाजी गठजोड़ की कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, 2 साल से सियासी बुनियादों पर कायम करदा केसेस में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। कोरोना के केसेस तेजी से फैल रहे हैं और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अपोजिशन अरकान पर कायम करदा केस तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम है। 100 अरब की चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुख्सत किया गया। जहांगीर तरीन का नाम न तो ECL में डाला गया और न ही FIA की तरफ से पूछा गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा।
शहबाज शरीफ कहते हैं सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिल कबूल है। महंगाई हर हद पार कर चुकी, सेहत के अखराजात बढ़ चुके, ऐसे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। मुआशी तहरीक पैदा करने के इक़दाम कहाँ हैं? वो इक़दाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोज़गार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इक़दामात में भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। जिन्हें आवाम मुस्तरद कर चुके वो अवामी बजट मुस्तरद करके गम गलत कर रहे हैं। हालात बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 120 रुपए मन गन्ना हथियाने वाले किसानों के कितने हमदर्द हैं अवाम जानते हैं। अगर बजट बढ़ा होता तो पूछना न पड़ता कि मुआशी तहरीक के इक़दाम कहाँ हैं। इनको कोई बताए हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी कर दी। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। महंगाई कम हो गई। कोई शहबाज शरीफ को बताए सेहत का बजट आपके दौर से 2 गुना हो चुका है। हुकूमत ने बजट में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई की हुकूमत ने हुकूमत में आने से कबल जितने भी ऐलानात किए सब झूठ निकले। पीटीआई हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मानकर कर्जा लिया। रुपए की कदर में 40% कमी, खाने पीने की अशिया में 200% इजाफा किया। कराची में बहुत ज्यादा शहरी कोरोना से मुतासिर हुए लेकिन सेहत की सहूलियात नापैद हैं। कमर तोड़ महंगाई में चीनी, आटा, अद्वियात और दीगर अशिया रोजमर्रा खरीदना मुश्किल हो गया। हुकूमत से सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने की अपील करता हूँ। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए सेनेट में आवाज उठाऊंगा। सिंध हुकूमत विफाक के खिलाफ नफरतें उभार रही है। फिरदौस शमीम नकवी बोले तफर्रुकाबाजी सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है। IG पुलिस को पीपल्स पार्टी का नहीं सिंध का IG बनना चाहिए। हलीम आदिल शेख बोले पीपल्स पार्टी के खिलाफ तब्दीली नहीं तबाही का सुनामी आ गया। करप्शन पार्टी के चेयरमैन आपने आवाम के लिए क्या किया? सिंध के सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए जगह नहीं। पिछली हुकूमतों के गुनाहों की सजा अवाम और PTI हुकूमत को मिल रही है। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान 14वें रोज में दाखिल। मुल्क भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद, बाज खुले पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश। शहरियों को कहना है 200 रुपए से जायद पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। बाज स्टेशन पर अमले का गाड़ियों में पेट्रोल डालने से इनकार। टिड्डी दल के 44 अजला में फसलों पर हमलों का सिलसिला जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 1 और सिंध के 5 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। 24 घंटों में 8,320 हेक्टर रकबे पर इंसदाद टिड्डी दल अद्वियात का स्प्रे किया गया। अब तक पूरे मुल्क में 6,04,000 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। माजी की लेजेंड अदाकारा सबिहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गईं। 84 साल सबिहा खानम तवील अरसे से अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थीं। खानदानी ज़राए के मुताबिक सबिहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत मुतादिद अमराज में मुब्तला थीं। सबिहा खानम ने 7 लाख, कनीज, मुखड़ा, अनोखा, तहजीब समेत मुतादिद फिल्मों में काम किया। मारूफ अदाकारा को तमगा हुस्न कारकर्दगी, निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार की लाश नई दिल्ली में उनके घर में छत से लटकी हुई मिली। सुशांत सिंह ने फिल्म PK में सरफराज का किरदार अदा करके शोहरत पाई थी।
पाकिस्तान की काबुल में मसाजिद पर दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं इन घिनौने हमलों की वजह से मारूफ आलिम दीन डॉक्टर अयाज नियाजी और मौलवी अजीजुल्लाह समेत कई नमाजी शहीद हुए। गमज़दा खानदानों से ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती का इयादा करते हैं। इबादत गाहों पर दहशत गर्दी की कोई वजह नहीं हो सकती। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्क में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,39,000 से तजावुज कर गई। इसी बारे में देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए 29,540 टेस्ट में से 6,825 मुस्बत आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस केसेस में एक रोज में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस के इजाफे से कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 1,29,230 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 52,601, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 17,450 और बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 8,028 है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 7,934, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 604 हो गई। कोरोना के 51,735 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा मजीद 81 मरीज चल बसे, जिससे जांबाग अफराद की तादाद 2,632 हो गई। वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस के बायस हिफाजती इक़दामात के तौर पर सरकारी दफातर में समाजी फासले को लाजमी करार दे दिया है। सरकारी दफातर में 50% मुलाजमीन को रोटेशन की बुनियाद पर बुलाया जाएगा। वजारत दाखिला ने सरकारी दफातर में समाजी फासले को लाजमी करार दिया है। 15 जून से तमाम वजारतों और डिवीजन में समाजी फासले की हिदायत पर अमल किया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है